परीक्षा हो गई है तो चलो ओंकारेश्वर घूमने चलते हैं। अरे इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे क्या घूमना, 12th के बाद क्या करें, यही सोच सोच कर परेशान है। हाँ ये तो मैं भी सोच रही थी, 12th का रिजल्ट अच्छा बना लिया है तो एडमिशन कहाँ ले? अरे कॉलेज की पढ़ाई तो इतनी महंगी होती कि इतनी फीस तो मेरे पापा भर भी नहीं पाएंगे। महंगी तो महंगी, घर से कितनी दूर है, जाएंगे कैसे? घर से दूर रह भी तो नहीं सकते, हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहाँ जाकर जम जाए। अरे अगर एडमिशन ले भी लिया और फीस मामा मौसी से लेकर भर भी देंगे, पर कॉलेज की बुक्स कितनी महंगी होती है, कौन मामा मौसी इतनों पैसों की हेल्प करेगा। दोस्तों सब मैनेज कर भी लिया, कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कर भी ली, इस बात की क्या गारंटी कि अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। इससे अच्छा तो आप कोई धंधा बिजनेस करते हैं, बिना पढ़ाई के ही कमाई शुरू हो जाए। अरे नहीं फ्रेंड्स, तुम लोग बेकार ही इतना परेशान हो रहे हो। अब मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग हम जैसे स्टूडेंट के लिए कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। क्या सच में? जी हाँ, जैसे बस सुविधा, छात्रवृत्ति, हॉस्टल फैसिलिटी, बुक्स एंड लाइब्रेरी। अरे कहाँ जा रहे हो? एडमिशन लेने। चलो चलते हैं। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना है। उच्च शिक्षा विभाग में अध्ययन हेतु आपको बहुत सी सुविधाएं दी जा रही है। अगर आपको फीस की असुविधा हो रही है तो आपके लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। अगर आपको आने जाने में दिक्कत हो रही है तो आपको फ्री बस सुविधा दी जा रही है। अगर आपको आना जाना भी नहीं करना है तो आपको आवास योजना दी जा रही है। भविष्य में जॉब की चिंता सता रही है तो उसके लिए आपके करियर मार्गदर्शन के लिए विवेकानंद प्रकोष्ठ की व्यवस्था भी की गई है। शासन द्वारा यह भी छात्रवृत्तियां दी जा रही है, जैसे मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, एकीकृत छात्रवृत्ति, शोध छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति। शासन द्वारा संचालित विद्यार्थियों को दी जाने वाली योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं, जैसे गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, संबल योजना, विद्यार्थी आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग की योजना। NEP 2020 के अंतर्गत आपको सब्जेक्ट चूज करने की भी फ्रीडम दी गई है। जैसे यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। इसी तरीके से ग्रेजुएशन पहले 3 वर्ष का होता था, अब ग्रेजुएशन 4 वर्ष का होता है। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थियों को कुछ पारिवारिक परिस्थिति के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ता है। तो इस स्थिति में यदि वो अपनी पढ़ाई को फर्स्ट ईयर में रोक देते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। यदि वो सेकेंड ईयर में रोकते हैं तो उन्हें डिप्लोमा मिलेगा, और यदि वो थर्ड ईयर में रोकते हैं तो उन्हें डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद उन्हें रिसर्च की उपाधि प्राप्त होगी। तो बच्चों, इसको कहते हैं नई शिक्षा नीति, जिसका उद्देश्य है कोई न छूटे अब की बार, शिक्षा पर है सबका अधिकार। यदि आप इन सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा में प्रवेश ले सकते हैं, जिसे इसी वर्ष उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की उपाधि दी गई है। यह हमारे जिले का अग्रणी महाविद्यालय है। हमारे महाविद्यालय में विभिन्न संकायों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां दी जाती है। वाणिज्य संकाय में बीकॉम प्लेन, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीकॉम मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बीकॉम विद टेक्स्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। कला संकाय में BA के सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। विज्ञान संकाय में विभिन्न ब्रांचेस हैं, जैसे कि CBZ, बायोटेक्नोलॉजी, PCM, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तीनों संकाय वाणिज्य, कला एवं विज्ञान में उपलब्ध है। महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों के अतिरिक्त कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी संचालित किए जाते हैं, जैसे IIT दिल्ली के द्वारा एक सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है AI एंड फिनटेक विद AI। इसी के साथ साथ एक डिग्री कोर्स अवेलेबल है कॉमर्स डिपार्टमेंट में जिसका नाम है BFSI। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित किए जाते हैं। हमारे महाविद्यालय में कोर्सेज के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में NCC, NSS एवं रेड क्रॉस यूनिट भी संचालित की जाती है। हमारे महाविद्यालय में NCC 36 MP NCC बटालियन के नेतृत्व में कार्य करता है। जिले का एकमात्र महाविद्यालय है जिसमें छात्र एवं छात्राओं के लिए NCC यहाँ पर संचालित है। यदि आप हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो छात्र और छात्राओं दोनों को उपलब्ध होगी राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की सुविधा। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS यह समाज सेवा करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यह समाज सेवा करते करते आपको व्यक्तित्व विकास करने का अवसर भी देता है। यह व्यक्तित्व विकास आपके आगे कैरियर निर्माण में लाभप्रद होता है।
आपकी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करता है और आपको अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए न केवल यूनिट कैंप, स्टेट कैंप, नेशनल कैंप, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कैंप, प्री आरडीसी कैंप, आरडीसी कैंप का भी अवसर प्रदान करता है। तो ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि आप आएँ और हमारे महाविद्यालय में एडमिशन लें। महाविद्यालय के पास बहुत सारी खेल सुविधाएं हैं जो एक खिलाड़ी के लिए आवश्यक होती है। महाविद्यालय के पास अपना खुद का जिम है, दोनों ही प्रकार के जिम है। हमारे पास इंडोर जिम भी है और आउटडोर जिम भी है। साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि कबड्डी के लिए कबड्डी मैट उपलब्ध है, योग के लिए योगा मैट उपलब्ध है। साथ ही नई और इक्विपमेंट्स आए हुए हैं जो हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए उपयोगी साबित होंगे। यदि आप किसी भी प्रकार से खेलों से जुड़ते हैं तो आप अपना शारीरिक विकास भी कर सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा नागरिक भी बना सकते हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा में विगत 15 वर्षों से स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस प्रकोष्ठ संचालित है। महाविद्यालय द्वारा प्रकोष्ठ के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं से अनुबंध करके विद्यार्थियों के लिए विभिन्न रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों का विभिन्न कंपनियों और विद्यार्थी प्रौद्योगिकी संस्थाओं में प्लेसमेंट हो सके। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट इस प्रकोष्ठ का मूल उद्देश्य है। सही समय पर सही ट्रेनिंग लेंगे तो आपके प्लेसमेंट के लिए हम महाविद्यालय आपको आश्वस्त। महाविद्यालय का अपना एक समृद्ध पुस्तकालय है। यहाँ विभिन्न विषयों की लगभग 75,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। SC/ST के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें मध्य प्रदेश शासन द्वारा भेजी जाती हैं, उन्हें वितरित किया जाता है। NEP 2020 के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें भी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ 9 हिंदी दैनिक समाचार पत्र एवं 1 साप्ताहिक समाचार पत्र रीडिंग रूम में आता है। रीडिंग रूम में 8 कंप्यूटरों की सुविधा उपलब्ध है जहाँ पे आप ई-लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। इतने समृद्ध पुस्तकालय का लाभ लेने के लिए आप एसएन महाविद्यालय में प्रवेश अवश्य लें। महाविद्यालय में प्रवेशित सभी विद्यार्थी जो चाहे SC का हो, ST का हो, जनरल का हो या OBC का हो, सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर रहने के लिए उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। छात्रावास ऐसे स्थान पर उपलब्ध है जहाँ से विद्यार्थी महाविद्यालय से वॉकिंग डिस्टेंस पर आ सकता है। यह छात्रावास शहर के बीचों बीच स्थित है एवं यहाँ पर आसपास का वातावरण प्राकृतिक सुंदरता को लिए हुए है। शांत वातावरण के साथ में विद्यार्थियों का अध्ययन यहाँ पर उत्तम रूप से हो सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से आग्रह है कि आप रहने की शहर में चिंता छोड़ करके महाविद्यालय में प्रवेश लें। कॉलेज चलो अभियान हमारा उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार प्रचार प्रसार कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सर्वे के अनुसार 2021 और 22 में लगभग 28% बच्चे ही उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते हैं कि जो 12वीं उत्तीर्ण छात्र हैं वे या तो एडमिशन नहीं लेते हैं या किसी कारणवश वे प्रवेश कहीं पर भी नहीं लेते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक प्रवेश लिया जाए और ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या निकाली जाएगी। जो शेष विद्यार्थी हैं प्रवेश नहीं लेते हैं उन्हें भी उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ये हमारा प्रयास है और उच्च शिक्षा का ये प्रयास बहुत ही अधिक लाभान्वित होगा और इससे हमारा ये प्रदेशक में भी वृद्धि होगी। धन्यवाद। श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा का मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। इस महाविद्यालय से अध्ययन प्राप्त कर निकले विद्यार्थियों ने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, क्रीड़ा, आर्थिक एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण पायदान प्राप्त किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूचियों में गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स प्राप्त किए हैं। साथ ही अन्य उच्च श्रेणी की परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस महाविद्यालय में 85 टीचर्स और 57 नॉन टीचिंग स्टाफ कार्यरत है। सभी शिक्षक उच्च शिक्षित हैं जो शोध एवं अनुसंधान में अभिरुचि रखते हैं और शोध उपाधि के लिए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अलग अलग विषयों में यहाँ से चेयरमैन और मेंबर्स भी रहे।
इन सभी उल्लेखनीय विशेषताओं के मद्देनज़र आप सभी से, सभी अभिभावक, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, शहर के गणमान्य नागरिकों से निवेदन है कि गांव और शहर के सभी बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित साथियों, कॉलेज चले अभियान शासन की एक वृहद योजना है। हम अपने इस जन अभियान के माध्यम से सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएंगे कि हमारे महाविद्यालयों में योग शिक्षक और जो एक बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है और नए नए सब्जेक्ट्स और टेक्नोलॉजी के से जुड़े हुए हैं और परंपरागत कोर्स जिनमें जॉब की अपार संभावनाएं हैं वो संचालित हैं। साथ ही शासन स्तर से बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिससे बच्चे को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अलग अलग तरह की छात्रवृत्ति शासन द्वारा संचालित हैं। स्कॉलरशिप बच्चों को न केवल पीजी तक दी जाती है बल्कि जो बच्चे आगे रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी शासन द्वारा स्कॉलरशिप्स दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी ये एक बहुत बड़ी परिकल्पना है कि हमारे बच्चे नई शिक्षा नीति के तहत आकर के एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करें और साथ ही वोकेशनल कोर्सेज के माध्यम से अपना अपना जॉब प्राप्त कर लें। हम जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले बने। कोई भी बच्चा बिना महाविद्यालय में प्रवेश के ना रहे, उसके लिए मैं सबका आह्वान करता हूं कि उसमें सब बढ़ चढ़ करके भाग लें और इस यज्ञ के अंदर हम लोग इस तरह से सफलता प्राप्त करें कि जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं और जो बच्चे इस वर्ष पास हुए हैं वो 100% प्रवेश लें, शासन की नीतियों का लाभ लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो बच्चों याद रहे, जीवन में सफल होने के लिए महाविद्यालय की पढ़ाई अति आवश्यक है। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज।